नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम एक विशेष चर्चा के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आदिकाल से हमारे आस्था के केंद्र मंदिरों में दर्शन करने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा जाता है या बैठना चाहिए। तो इस संबंध में हम चर्चा करेंगे रामेंद्र प्रसाद द्विवेदी से। हम मंदिर की सीढ़ियों पर दर्शन के बाद क्यों बैठते हैं? इसमें संस्कृत में एक श्लोक आया है, अनायासेन मरणम बिना दैन्यम जीवनम देहांतव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। हम विस्तृत चर्चा रामेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी से करेंगे। राम राम रामेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी। नमस्कार। राम राम। हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों बैठा जाता है या इसका क्या कारण है? संस्कृत में एक श्लोक आया था, अनायासेन मरणम बिना दैन्यम जीवनम देहांतव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इसका विस्तृत चर्चा करके आप हमारे मार्गदर्शन करिए श्रोताओं का। आप बहुत अच्छा विषय लिया है आपने मंदिर से संबंधित। तो हमारी जो धर्म प्रेमी जनता है, जी हाँ, वो जो ईश्वर का सानिध्य पाना चाहती है, जी हाँ, तो निश्चित रूप से वो मंदिर में जाना चाहेगी और अपने इष्ट देव के दर्शन करके लाभ उठाना चाहती है। जी हाँ, तो हर भक्त जो होता है वो अवश्य मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता है, भगवान के दर्शन करता है। जी हाँ, अब उसको जैसा भी ज्ञान होता है वो उस प्रकार से दर्शन कर लेता है, या लोक परंपरा होती है उसके अनुसार भी वो दर्शन कर लेते हैं। जी हाँ, और शास्त्र में भी इसकी एक अलग ही विधि बताई जाती है, जी हाँ, जिसके अनुसार अकॉर्डिंग चलने से आप दर्शन करने का सही फल पा सकते हैं। जी हाँ, और ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम अ, मंदिर जाकर ईश्वर के, देवी के, देव के दर्शन करके जी हाँ, अपने मन को एकाग्र करते हैं। जी हाँ, और इसमें जो देवीय स्वरूप होता है मूर्ति के रूप में, जी हाँ, वो हमारे लिए अत्यंत सहायक होता है। जी हाँ, और हमारे इष्ट देव के रूप में, या हम जो इच्छित हमारे देवी देवता होते हैं, जी हाँ, उनसे हमको बड़ी प्रेरणा मिलती है। और हम बहुत कुछ जो है वो पाते हैं देव के दर्शन करने से, देवी के दर्शन करने से। जी हाँ, तो निश्चित रूप से एक भक्त के लिए एक बड़ा ही सुखद और आत्मीय प्रसंग है मंदिर जाना। जी हाँ, तो आप जो पूछ रहे थे जी हाँ, कि दर्शन करने जब हम जाते हैं, जी हाँ, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ जी हाँ, कि मंदिर जाने से पूर्व हमारी क्या तैयारी होना चाहिए। जी हाँ, हम कभी कभी होता है कि अनायास ही मंदिर चले जाते हैं, जी हाँ, और कभी हमारा नियम भी होता है कि हम ठीक समय पर मंदिर जाएं, दर्शन करें। जी हाँ, और ना अगर नियमित रूप से हो तो हम कभी कभी भी मंदिर जाके दर्शन करना चाहते हैं। जी हाँ, तो ये बहुत अच्छा नियम होता है, इसके दूरगामी परिणाम मिलते हैं। जी हाँ, आपको अभी नहीं पता चलता है तो बाद में इसके अच्छे फल मिलते हैं। और ये बहुत सत्कर्म माना जाता है। जी हाँ, एक प्रकार का सत्संग है, अपने आप से मिलने का, अपने इष्ट से संवाद करने का। जी हाँ, तो जब हम मंदिर जाएं तो हम थोड़ा सा अपने आप को एक मानसिक रूप से तैयार करें। जी हाँ, हमारा शरीर जो है वो शुद्ध हो, वस्त्र साफ स्वच्छ हों। जी हाँ, और अगर हम प्रातः काल जाते हैं तो अवश्य स्नान करने के बाद भी हम जाते हैं और दर्शन करते हैं, तो उसका एक अलग ही प्रभाव होता है। जी हाँ, और हो सकता है हमको जब भी दिन में कभी समय मिले, जी हाँ, ऐसे भी भक्त होते हैं जो जब समय मिलता है 12 बजे के पहले या 3-4 बजे के बाद, जी हाँ, या थोड़ा रात्रि भी हो जाती है 9 बजे 10 बजे तक, जी हाँ, मंदिर कभी खुले भी रहते हैं तो वो दर्शन कर सकते हैं। पर वो ये ध्यान रखें कि मंदिर में जाना है तो अपना मन जो है वो थोड़ा अच्छा बनाएं, न जी हाँ, ज़्यादा चिंतित न रहें या उदास न रहें। जी हाँ, और यदि ऐसा कुछ लगता भी है तो भी श्रद्धा रखें
मंदिर जाएं, भगवान से अपने मन की बात कह सकते हैं। जी आप शिव जी के दर्शन करें, आप देवी के दर्शन करें, आप गणेश जी के दर्शन करें, जी हाँ आप जिनके भी हनुमान जी के दर्शन करें, राम जी के करें, कृष्ण भगवान के करें, जी हाँ तो आप ईश्वर है ऐसा मन में पक्का जो है दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जी और हाँ आप दर्शन करते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है, जी हाँ कल्याणकारी होता है। तो आप पवित्रता का ध्यान रखते हुए दर्शन करें। और सबसे प्रथम जब हम अंदर प्रवेश करते हैं जी हाँ तो एक घंटी हर मंदिर में आपको मिलेगी, छोटी या बड़ी। जी हाँ उससे आप बजाएं, उससे जोर से ना बजाएं, जी आप हाँ अधिक बल लगाकर उस नाद, जो उसमें नाद होता है, जी हाँ उसका जो स्वर होता है वो नाद ब्रह्म होता है उसमें। जब वो आप बजाते हैं घंटी को तो आप जी इस हाँ तरह से बजाएं कि स्वर जो है वो मधुर लगे, जी हाँ ना कि बहुत तेजी से झंझना दे। ऐसा भी इतनी मतलब बल लगाकर ऐसे ना बजाएं उसको। तो जी ये हाँ जो मधुरता से अगर आप घंटी की ध्वनि को सुनेंगे जी हाँ तो वो आपके शरीर में वाइब्रेशंस भी पैदा करती है, जी हाँ वो जिसकी आपको अनुभूति हो सकती है। जी हाँ तो ये परम जो ध्वनि होती है ईश्वर की, जी हाँ ओम जो होता है, जो अक्षर होता है, ब्रह्म अक्षर है, जी हाँ पर ब्रह्म है ये शब्द जो है। जी हाँ ओम में 3 अक्षर होते हैं, तो ये इसका विशेष महत्व होता है। तो जी हाँ घंटी बजाने का थोड़ा नम्रता से, श्रद्धा से और एक अनुशासन में बजाएंगे तो आपको उसकी अलग अनुभूति होगी। जी तो हाँ फिर आप दर्शन करें। जी हाँ हमारे संस्कृत में जो श्लोक आया है हम्म, कि अनायासेन मरणम बिना दैन्यम जीवनम हम्म, देहांत सानिध्यम हम्म, देहि में परमेश्वरम। हम्म। ये तो अनायासेन मरणम हाँ, क्या क्या अर्थ होता है, इसको हाँ, विस्तृत चर्चा से हमारे श्रोताओं को अवगत कराएं। बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। ये जो अनायासेन मरणम है, जब हम दर्शन कर लेते हैं देवी देवता के या मंदिर में जो परिक्रमा भी कर लेते हैं, उसके बाद जी थोड़ा ये होता है कि अब हमको जाना है। जी तो हम जब मंदिर की सीढ़ियाँ उतरते हैं जी हाँ तो वहाँ कोई स्थान होता ही है कि आप बैठें, थोड़ा जी विश्राम करें, थोड़ा जो है आपने देव के दर्शन किए हैं, जिस प्रतिमा के दर्शन किए हैं उनको, जी हाँ उनके स्वरूप को समझें। जी हाँ राम है तो राम के स्वरूप को समझें, कृष्ण है तो कृष्ण के स्वरूप को समझें, जी हाँ दुर्गा जी हैं, देवी हैं, लक्ष्मी जी हैं, जी हाँ सरस्वती जी हैं, गणेश जी हैं। आप जो भी देवी देवता के दर्शन कर रहे हैं, जी हाँ शिव जी हैं, तो आप उनके स्वरूप को समझें जी हाँ कि हम मंदिर आए थे तो हमने क्या देखा। देखना अलग चीज़ होती है, वो दर्शन करना वास्तव में आध्यात्मिक शब्द है। जी तो हाँ आपको दर्शन करने में आपका जो है मन एकाग्र भी हो जाता है। जी हाँ और आप ये समझ पाते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, ईश्वर के पास या देवता के पास दर्शन करने आए हैं, तो हम किस तरह से उसका सम्मान कर पा रहे हैं। जी तो हम जब बैठते हैं तो हमारे मन में जो छवि भगवान की होती है, अगर हम थोड़ा दूर बैठे हैं मान लो प्रतिमा से, तो हमको ये अपने नेत्र बंद करके ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा ध्यान करें कि हाँ, हमने अभी दुर्गा जी के दर्शन किए, उनका ये स्वरूप है, गणेश जी के दर्शन किए, उनका ये स्वरूप है। किसी भी एक देवता का, अगर बहुत से मंदिर होते हैं तो भी किसी एक देवता का आप अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में आप उसका ध्यान ला सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो वो जो दर्शन होता है, कुछ देर बैठने का वो जो समय होता है, वो भगवान से एक प्रार्थना भी होती है कि हम जो है आपके शरण में हैं और हम आपसे आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद सदा ही हमारे ऊपर रहता है। तो हम जो मृत्यु का भय होता है, हाँ मत अनायासेन मरणम अनायासेन जो मरणम का एक जो श्लोक में ये आया है। मतलब तो चलते चलते हाँ, तो आप जो दर्शन करके बैठते हैं, आपके मन में अच्छा हो जाता है। तो कभी भी क्या होता है, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो पीड़ा भोगे, कष्ट भोगे जी और हाँ उसमें उसके मतलब प्राण निकले या कुछ हो। जी हर हाँ कोई चाहता है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो, वो सुखी रहे। और उसका जब देह त्यागने का अवसर आए जी हाँ तो सरलता से उसके जो है प्राण उत्सर्ग हो जाएं जी हाँ और वो जो है कोई कष्ट ना उसको भुगतना पड़े। जी हाँ तो इसीलिए कहते हैं कि अनायास मृत्यु ना हो,
अनायासेन मरणम। अनायास कोई कष्ट ना हो, तो ये एक स्थिरता आती है आपके अंदर। मतलब मेरी मृत्यु चलते चलते हो जाए, किसी हाँ, के वो उसमें आश्रित न रहना आसे। पड़े। हाँ। और अगला जो आता है, हाँ, अनायासेन मरणम बिना दैन्यम जीवनम। हाँ, तो अब जैसे श्लोक का जो दूसरा भाग है, बिना दैन्यम दैन्यम जीवनम। जीवन, तो उसमें ये देखो, जो दैन्यम शब्द है, हाँ, बिना दैन्यम जीवन, किसी के हाँ आपको, आश्रित नहीं रहूं मैं। जैसे किसी को लकवा हो जाता हाँ है, हाँ हाँ तो लकवाग्रस्त ना हाँ, हूं मैं। मुझे अच्छी मृत्यु प्राप्त हो, मतलब किसी के परवश नहीं हूं मैं। तो उसका यही अर्थ है कि बिना दैन्यम आप जीवनम। स्वस्थ रहें, मतलब हम स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, हमारा शरीर अच्छा रहे, हमारे शरीर में कोई रोग ना हो। जी हाँ। और यदि हम ये सब करते हैं तो वास्तव में हमारे जो प्रारब्ध होता है, कुछ पूर्व जन्म के पाप होते हैं जिसके कारण हमको कष्ट मिल सकता है जी हाँ। या मिल रहा होता है, जी हाँ। तो उससे हमारी रक्षा भगवान करते हैं। हमारी श्रद्धा अगर गहरी है तो जी हाँ। वास्तव में इसका सुफल आपको मिलता है। तो भगवान भी ये देखते हैं कि भक्त जो है इतनी नम्रता से, श्रद्धा से, जी एक हाँ। विश्वास से मेरे पास आता है, जी तो क्यों ना मैं इसको जो है इसका उद्धार करूं। जी हाँ। तो आपकी अनायास मृत्यु से रक्षा करते हैं। अगला है अ, अनायासेन मरणम बिना दैन्यम जीवनम। हम्म, बिना दैन्यम जीवनम। हाँ, तो बिना दैन्यम का यही है, इसमें वो बता चुका हूँ मैं, कि आपको कोई कष्ट ना हो, आपके शरीर में कोई देहांत रोग ना हो। सानिध्यम। हाँ देहांत हाँ, सानिध्यम। तो देहांते जो है वो सानिध्यम में आपको ये आता है, इसकी जो तीसरी पंक्ति है जी हाँ। उसमें, मतलब मैं जब मंदिर के बाहर बैठता हूँ, थोड़ा विश्राम करता हूँ, जी हाँ। तो भक्ति की ये प्रार्थना भी रहती है कि मैं आपके श्री चरणों में ही रहूं, मुझे आपका सानिध्य सदा बना रहे। जी हाँ। जो दर्शन का भाव है, जो आपकी के दर्शन से, आपकी कृपा से जो एक अंतरात्मा के दर्शन होते हैं, जी हाँ। या उसका एक भाव आता है, एक अनुभूति होती है, जी हाँ। तो मेरा जो है वो मृत्यु के पश्चात भी आप मेरे साथ रहें, जी हाँ। या मैं आपकी शरण में रहूं, या आपके धाम को प्राप्त हूं। तो ऐसा इसका भाव होता है। अनायासन मरणम बिना दैन्यम जीवन देहांत सानिध्यम देहि में परमेश्वर। देही में परमेश्वर। तो देही में परमेश्वर का यही अर्थ है कि आप जब तीनों उक्त बातों का जब पालन हो जाता है, या उसको आप समझ लेते हैं, तो जो चौथा जो गुण होता है, जो चौथी कृपा होती है भगवान की, जी हाँ। उसमें आप यही प्रार्थना करते हैं कि जो है मुझे परमेश्वर की प्राप्ति हो, मेरा वो अनुभव हो जिससे मैं समझ सकूं कि ये संसार का सार क्या है, ये जो भक्ति है, जो भगवान है, जी हाँ। ये कौन है, क्या है, और मैं इनसे कैसे मिल सकता हूँ। जी जब ऐसे उच्च विचार होते हैं, उच्च भावनाएं होती है, जी तो अवश्य ही वो परमेश्वर के दर्शन मतलब उदित हो रहे हैं आपके अंतर मन में, जी तो वो शुभ माना जाता है। और इसी के लिए जो प्राणी या जीव भयभीत होता है, जी हाँ। वो इससे मुक्ति पा सकता है। और दूसरा ये है कि ये तो अपना श्लोक हो गया, जो दर्शन करने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हैं, हम्म, तो हम जिसके दर्शन कर रहे हैं हम्म, वो खुली आंखों से दर्शन करते हैं। हम्म, और मंदिर की सीढ़ियों पे आके बैठते हैं हम्म, 2 मिनट, तो उसमें हम चिंतन करें कि हमने किस देवी उसके दर्शन किए हैं, उसका श्रृंगार कैसा है, उसका रूप कैसा है, इसके हम हमारे मस्तिष्क में उसका चित्र बनना चाहिए। ये आपको मैं बता चुका हूँ जी। कि जब भी हम दर्शन करते हैं, तो हम ये देखें जी हाँ। कि हम किस देवी देवता के दर्शन कर रहे हैं, उनका स्वरूप क्या है। जी हाँ। और स्वरूप से ये तात्पर्य नहीं है कि आप मूर्ति में जो भी उनके साधन, उनके अंग वस्त्र, और जो शस्त्र है, पुस्तक है, जी उनके हाँ। संगीत का कोई वाद्य यंत्र हाथ में होता है, जी। तो अभय मुद्रा होती है, ऐसे बहुत सारे चिन्ह होते हैं जिनका हम अपने मतलब दर्शन के बाद बैठ करके मनन कर सकते हैं, जी हाँ। या अपने उस पर ध्यान कर सकते हैं कि ये क्यों होता है ऐसा। यदि जी। आपको मान लो बहुत सी बातें पता भी हो, जी। तो भी आप अपने जब आंख बंद करके या नेत्र बंद करके आप बैठेंगे, तो आपको कम से कम इतना तो हो कि वही प्रतिमा, वही मूर्ति हम्म, आपके हृदय में प्रकट हो रही है। हम्म, और यदि होती है तो ये आपके लिए बहुत शुभ लक्षण है। जी हाँ। आपकी इसमें एकाग्रता आई है, आपकी भक्ति अच्छी है।
और यदि ऐसा नहीं भी होता है तो आप दोबारा भी दर्शन कर सकते हैं। जी। उसके बाद सीधे अपने घर जाएं तो बहुत शुभ होता है। एक क्वेश्चन मेरे मस्तिष्क में आया हम्म, कि हम दूर से ही दर्शन क्यों करें, स्पर्श हाँ क्यों नहीं कर सकते हम? ये हमारे युवाओं को हाँ, या हमारे श्रोताओं को समझाने का प्रयास करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अति सुंदर है। और एक जिज्ञासा ऐसी होनी ही चाहिए कि जिससे हम अपने प्रश्नों का समाधान भी कर पाएं। जी हाँ। तो ये बड़ा उत्तम प्रश्न है आपका। जी हाँ। तो इसमें ये होता है कि कभी भी आप मंदिर में देखेंगे तो जो गर्भगृह होता है, जी हाँ। जहाँ देवी प्रतिमा या देव स्थापित होते हैं, जी हाँ। जहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, जी हाँ। और उस स्वरूप के हम दर्शन करते हैं। जी हाँ। तो प्रायः वहाँ स्थान भी कम होता है। जी कभी हाँ। कभी मतलब अनुमति भी नहीं होती कि आप अंदर जाके दर्शन करें। जी हाँ। और अधिकतर जो भी बड़े तीर्थ स्थान या देव स्थान होते हैं, जी हाँ। वहाँ पे बाहर से ही दर्शन की अनुमति होती है। जी हाँ। तो उसका एक आभा क्षेत्र होता है मंदिर का, उसका एक मर्यादा होती है, एक जी हाँ। अनुशासन होता है कि देव जो होते हैं वो हम जैसे नहीं होते हैं। जी हाँ। वो अत्यंत अनुशासित होते हैं, मर्यादित होते हैं, जी हाँ। उनकी बहुत शक्ति होती है। जी और हम उस योग्य हैं या नहीं हैं, तो हम दर्शन तो करें, हम भक्त तो हैं, जी हाँ। हमारी इच्छा तो बड़ी प्रबल होती है कि हम ये सब कुछ करें, श्रृंगार करें, दर्शन करें, जल चढ़ाएं, जी हाँ। पूजन सामग्री चढ़ाएं, मंत्र पाठ करें, जो भी उनका विधान होता है वो हम चाहते हैं कि ये सारी जी क्रियाएं हम करें। जी हाँ। पर इसमें स्थानाभाव भी एक कारण होता है। दूसरा, बहुत सी जो प्रतिमा होती है वो तेज पुंज होता है, उसमें वो प्रबल शक्ति होती है। जी हाँ। तो हम धीरे धीरे जब आप दर्शन करते हैं, कुछ सीखते हैं, हमारा आचरण बदलता है, हमारे अंदर पवित्रता बढ़ती जाती है, तभी जी हम उस योग्य हो जाते हैं कि हमको जब पूजा करना हो, कुछ करना हो, तो ही उस समय स्पर्श की अनुमति हो सकती है। जी हाँ। तो कभी कभी ये होता है कि मतलब हर स्थान पर मंदिर में जो मूर्तियाँ होती है, जी हाँ। तो उनका स्पर्श भी जो है वो मतलब निषेध कहा गया है। जी हाँ। क्योंकि ऐसी कुछ नकारात्मक शक्तियाँ भी होती है। जी हाँ। क्योंकि हम देव तो हैं नहीं, मनुष्य हैं। जी हाँ। और वो देव को स्पर्श करने का ये होता है कि हमारे अंदर अगर अपवित्रता रही, जी हाँ। तो हो सकता है कि हमें कुछ विचार अच्छे ना आए, या कुछ निराशा का भाव आ जाए। जी हाँ। क्योंकि वो देव का कार्य है, जी हाँ। तो उनको स्पर्श करने से कभी, क्योंकि सारे लोग दर्शन करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जी हाँ। वो सब चीज़ें उसमें वस्तुएं जो है वो होती हैं। जी हाँ। तो कुछ अंश जो ऐसा होता है, जी हाँ। क्योंकि भगवान के पास जो भी आता है कुछ मांगने ही आता है। जी हाँ। कुछ रोग शोक हैं, कुछ दुख हैं, उनको छोड़ता है। तो ये मनुष्य का इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो उनको ग्रहण करे। तो इसलिए जो है मूर्ति या मंदिर में जो अंदर की का स्थान होता है, जी हाँ। वहाँ तक जाने की इसीलिए प्रायः मनाही होती है। जी हाँ। लेकिन जब आप विशेष कुछ पूजा करते हैं, कुछ है, तो जो भी है आपके पुजारी हैं, जो ब्राह्मण देवता हैं, जो पूजन करा रहे हैं, वो फिर जैसा आपसे आपको बताएं वैसा करना चाहिए। जी हाँ। तो इसका बड़ा बड़ा रहस्य है ये, जितने भी अभी हमने बातें की है, जी हाँ। इसका जो शास्त्रोक्त जो विधि विधान है जी वो बहुत सूक्ष्म होता है। ये जी तो मैंने व्यवहारिक दृष्टि से आपको बताया। हाँ, इसका जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना तो एकाग्रता बढ़ाना हो। अब धीरे धीरे एक दिन में तो कोई एकाग्रता बढ़ती नहीं है। हाँ, ये भी बहुत बहुत श्रेष्ठ क्वेश्चन है, अब प्रश्न जैसे आपका। रोकना चाहूंगा, हम्म, जैसे एक बिल्लोरी कांच होता है, हम्म, हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं हम्म, और उसको हम केंद्रित करते हैं, हम्म, तो बिल्लोरी कांच के ऊपर जो किरणें आती हैं और एक बिंदु आता है, सब किरणें उस बिंदु पर आकर टिक जाती हैं। हम्म, तो थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वो कागज का टुकड़ा या कुछ जलने वाली चीजें जलने लग जाती हैं। तो इसी प्रकार से जो एकाग्रता शक्ति को हम, हमारी जो परंपरा है, हमारी मनुष्यों की एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने के लिए वहाँ पर 2 मिनट का मनन चिंतन आंख बंद करके करना चाहिए, जिससे एकाग्र शक्ति बढ़ती है। इस संबंध में आप विस्तृत समझाने का प्रयास करें। मंदिर
जो देखो ऐसा है कि ईश्वर ने जो सृष्टि रचना की है, जी हाँ। उसमें जो मनुष्य हैं जी हाँ। उनको बहुत मतलब बुद्धि विवेक दे करके भेजा है। जी हाँ। और मनुष्य के अंदर वो, हालांकि बहुत विषय गहरा हो जाएगा जी हाँ। और सूक्ष्म हो जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जी हाँ। ये जो हमारी शारीरिक रचना है हमारी, जी हाँ। ये बड़ी गहन है, सूक्ष्म है जी हाँ। और बहुत जटिल भी है। जी हाँ। तो लेकिन इसमें जो आध्यात्मिक जो विषय होता है, जी हाँ। उस बारे में जो गहराई से उसको अध्ययन करना चाहता है, सीखना चाहता है, जी हाँ। उसके लिए ये प्रसंग होते हैं। जो संत महात्मा होते हैं, जो शिष्य होते हैं, जो जी गुरु हाँ। के सानिध्य में होते हैं या गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं, उनके लिए ये सब विचारणीय है। वो ज़्यादा मतलब अधिक गहराई में जा सकते हैं। पर जो आम जनता होती है, जो आम दर्शक या दर्शन करने वाले श्रद्धालु होते हैं, जी हाँ। वो बहुत इतना अधिक गहराई में नहीं जाना चाहेंगे। जी हाँ। और वो ईश्वर से बस अपना जो भी भौतिक चीज़ें हैं या कुछ शांति है, हो सकता है ये उनका पूर्णता चाहें, उसको उसकी पूर्ति करना चाहें कि हमें ये वस्तु प्राप्त हो या फलाना कार्य हो जाए या नौकरी मिल जाए, व्यापार अच्छा चले। तो भगवान इसके लिए नहीं होते हैं, क्योंकि ये सब जो बाहर भौतिक जो वस्तुएं होती है, ये तो आप थोड़ा भी प्रयत्न करेंगे, परिश्रम करेंगे तो आप पा सकते हैं। जी हाँ। और यदि फिर भी ऐसा नहीं होता है तो आप देव स्थान पे जब जाते हैं और थोड़ा नियमित जाने लगते हैं, जी हाँ। तो अगर भगवान की आपने शरण ली है, जी हाँ। तो इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। आपका जो जीविका जीविकोपार्जन है, जो व्यवसाय है, जी वो हाँ। कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, जिससे कि आपकी उधर पूर्ति होगी जी और हाँ। जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति होगी। जी हाँ। तो ये तो होता है, लेकिन हम जब दर्शन करते हैं तो हम बस, आप जो कह रहे थे कि एकाग्र होना, जी हाँ। तो एकाग्र होने में बहुत शक्ति होती है। जी हाँ। और प्रायः व्यक्ति का मन बड़ा विचलित रहता है, जी हाँ। अशांत रहता है, या उसकी रुचि अनेक भोगविलासों में भी हो सकती है। जी हाँ। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जी हाँ। हम जो है कम से कम ये ना करें। जी हाँ। जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं जो भगवान से हम मांगना चाहें या उनसे प्रार्थना करें, तो वो कुछ विशेष होता है, विशिष्ट होता है। कि प्रार्थना का अर्थ भी यही होता है कि आप मतलब होता है विशिष्ट। जी हाँ। और आर्त स्वर में जब आप भगवान से कुछ कहते हैं, जी हाँ। अपनी आत्म शांति के लिए, अपने जीवन के लिए, जी हाँ। या अपने स्वस्थ रहने के लिए, या आप ऐसा चाहते हैं कि मतलब मृत्यु का भय हो, उससे मुक्ति के लिए। जी हाँ। और सांसारिक बंधन बहुत होते हैं, जी उनसे हाँ। अगर आप छुटकारा चाहते हैं या उनसे भय रहित होना चाहते हैं, जी हाँ। आसक्ति या मोह हटाना चाहते हैं, तो भी आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और अपनी कोई बहुत गहरी इच्छा हो, कोई संकल्प आप पूरा करना चाहते हो, जी हाँ। और बड़ा कोई दैवीय कार्य हो, कल्याणकारी योजना हो, जी हाँ। उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका मन एकाग्र होना अति आवश्यक है। जी हाँ। जब आपका मन एकाग्र होता है तो आप बहुत अच्छे से अपनी बात भगवान के सामने रख सकते हैं। तो वो अवश्य उसको सुनते हैं। जी हाँ। और जब भी आप उस योग्य हो जाते हैं जी हाँ। या वो परिस्थितियाँ ऐसी अनुकूल हो जाती हैं, जी हाँ। जब उसका समय आता है तो वो कार्य हो जाता है। जी हाँ। तो उसमें आपका जो मन एकाग्र होता है, ये एकाग्रता आपके बहुत काम आती है। जी हाँ। और इस एकाग्रता से ही मनोयोग से ही काफ़ी कार्य सिद्ध हो जाते हैं जी। और आपको शांति भी मिलती है। जी। तो इसीलिए नेत्र बंद करके हम थोड़ी थोड़ी देर बैठते हैं, विश्राम करते हैं। जी तो हाँ। उनके स्वरूप का हम ध्यान इसीलिए करते हैं। जी हाँ। तो ये एक कल्याणकारी जो है, एक श्रद्धापूर्वक किया गया अति उत्तम कर्म है, जी हाँ। जो आपको वर्तमान में शांति देता है और भविष्य में उसके अनुकूल परिणाम देता है। जी हाँ। वो न देता हो तो उसके अलावा जो कुछ ऐसा होगा, जी हाँ। भगवान उसके समकक्ष कुछ भी आपको प्रदान करेंगे ही। जी हाँ। इसलिए अपना नियम बनाए रखें, और जो भी उचित नियम होते हैं उन्हीं के अनुसार उनको सीखते रहें कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हमसे कोई त्रुटि या कोई दोष तो नहीं लग रहा है। जी हाँ। ये भी हम हमारा हमारा ही कर्तव्य होता है कि हम अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। और जो भी हम इष्ट देवता या देवी के दर्शन करते हैं उसमें अपनी भूलों को सुधारते रहें, जी हाँ। वो क्षमा प्रार्थना कर लें, और आपकी जो भी इच्छा हो
या अइच्छित होकर के भी आप दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ। हाँ, संसार के लिए, परमार्थ के लिए भी आप दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ। दोस्तों, आज हमने बहुत अच्छी चर्चा करी कि मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर हमें यह मंत्र संस्कृत का ये मंत्र है, अवश्य ही बोलना चाहिए। अनायासन मरणम बिना दिन्यम जीवन देहांत सानिध्यम। और उसके बाद हम जिस देवी और ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं उसका चित्त में ध्यान लाना चाहिए। और आगे इस वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों, दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो आपके चैनल पर जल्द अपलोड होगा। राम राम।